भारती साहब अपडेट जरा से कर दें। हालांकि हमने कोशिश की जो सोर्सेस थे, लेकिन इसके बावजूद आप जरा से अपडेट दे दें और उसके बाद कुछ सवालात। जी शुक्र भारती साहब। देखिए, नटशेल में अपडेट ये है कि जो यमन है, यमन के ऊपर अमेरिका के और इजराइल के और अमेरिका के और ब्रिटेन के बाकायदा तौर के ऊपर अटैक्स हुए हैं और उनके कई शहरों पर अटैक हुए, जिसके बाद उन्होंने एक जहाज को आज फिर उड़ा दिया और उड़ाने के बाद उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ कहा था वो हमने करके दिखा दिया और हमने किसी भी शिप को यहाँ से गुजरने नहीं दिया और जो हमने कहा था वो करके दिखा दिया। और इस वक्त अमेरिका और इजराइल का या ब्रिटेन का कोई भी शिप हमारे तरफ से जा नहीं सका और जो गया है हमने उसे पूरी तरीके से डैमेज किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। और हमारे पर ऊपर जो एयर अटैक्स हो रहे हैं ये हमारे अज़्म और इरादे को नहीं बदल सकता। एक बात तो उन्होंने ये कही और दूसरी बात उन्होंने एक बहुत ही अफसोस वाली बात बताई कि ऐसे हाल में यानी यूएई मदद करने के बजाय जो है उन्होंने कहा बाकायदा तौर पर अब्दुल मलिक हौती ने कि मर्सनरीज को परचेज किया है और मर्सनरीज को परचेज करके बाकायदा तौर के ऊपर उनके जरिए सोमालिया के रास्ते से कुछ दूसरे जहाजों के ऊपर ये अटैक करवा रहे हैं यूएई और ये बदनाम करवा रहे हैं कि हम किसी भी जहाज को हौती उड़ा रहे हैं, जबकि हमारा खुला हुआ ये ऐलान है कि हम सिर्फ इजराइल जाने वाले ही जहाज को टच करेंगे या वो मुल्क जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं यानी अमेरिका और ब्रिटेन उनके जहाजों को। तो अमेरिका जो चाहता है कि हौती के ऊपर ये चार्ज लगे कि वो अटैक कर रहा है क्या नाम है तमाम जहाजों को, जो अमेरिकन प्रोपेगेंडा है, जो यूरोप का प्रोपेगेंडा है और वो तमाम दुनिया के लोगों के लिए और क्या नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये जो अमेरिका का प्रोपेगेंडा है इसमें पूरी तरीके से मदद करने के लिए यूएई ने जो इनका एक राज उन्होंने खोला है कि यूएई ये काम कर रहा है। तो यूएई एक तो काम ये कर रहा है कि इजराइल को बाकायदा तौर के ऊपर यानी उनको खाना पीना और उनको उनकी जो सप्लाई लाइन है जो कुछ जा रहा है वो वहां से जा रहा है। दूसरी बात यह है कि मर्सनरीज के जरिए हौती को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी बात यह है कि उसने बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिका से ये बातचीत की है कि अगर आप बाबुल मंदब का यानी चार्ज हमको दे देंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके मतलब यूएई ये चाहता है कि अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप जो है जो 17 तारीख को यहाँ पर जिन्होंने हमला करने की बातचीत की है 17 फरवरी को, कि वो अटैक करके यहाँ पर कब्जा कर लें और इसको जो है यानी यूएई जो है रेड सी को वहां से यूएई के अंडर में रहे और यूएई इधर देखे। जिस तरह से देखिए दो रूट है मेन, एक रूट है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जिसमें एक तरफ ईरान पड़ता है दूसरे तरफ यूएई पड़ता है, तो वहां पर भी यूएई का इंटरफेरेंस है। और दूसरा जो यूरोप और एशिया को यानी वेस्ट को और एशिया को जो जोड़ता है ये रास्ता रेड सी वाला, तो दोनों तरफ यूएई जो है उसको कब्जा मिल जाए। यानी इतने खराब हालात में मौके का फायदा अगर कोई तलाश कर रहा है तो यूएई कर रहा है और ये बहुत बड़ी गद्दारी है फिलिस्तीन के लोगों से, जिसको बाकायदा तौर के ऊपर जिस सबूत को यमन ने बाकायदा तौर के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि ये हमारे साथ ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ
सऊदी अरब और दूसरे अरब कंट्रीज ने ये बात कही है कि भाई हमारे जो है बेसेस जो है अमेरिका जो है वो हौती के लिए इस्तेमाल न करे, ये उन्होंने बात कही है। और कहा है कि जो भी रेजिस्टेंस फोर्सेस है अमेरिका इन पर हमले करने से बचे, वरना इस खित्ते की सिक्योरिटी को एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा और हम नहीं चाहते कि हमारे बेसिस से यमन के ऊपर या इराक के ऊपर या हिजबुल्लाह के ऊपर या कहीं के ऊपर जो है अमेरिका जो है रेजिस्टेंस फोर्सेस के ऊपर हमला करे। ये सऊदी अरब और दूसरे दूसरे कंट्रीज ने ये बातचीत की है। तीसरी एक रिपोर्ट और आ रही है कि बाकायदा तौर के ऊपर कोशिश कर रहा है इजराइल इजिप्ट के साथ बात करके कि रफा में एक सेफ पैसेज के नाम के ऊपर दे दिया जाए और उससे जो है बाकायदा तौर के ऊपर, और उसके बाद बताया जाए कि हमने सिविलियंस को इधर कर दिया और यहाँ के ऊपर हमास है और हमास को जो है हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने झूठ बताया कि वो जो 2 कैप्टिव्स जो उन्होंने बहुत पहले गजा से ही जिनको रिलीज कर दिया गया था, क्योंकि उनको सांस लेने का प्रॉब्लम था, उनको एक बिल्डिंग में छोड़ दिया गया था जहां से वो ले आए थे, उसको इन्होंने दिखाया कि 13 फरवरी को हमने 12 फरवरी को हमने जो है रफा पर अटैक करके छुड़ाया था। तो ये उनका झूठ चल रहा है और अंदर अंदर इजिप्ट से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से मतलब मामलात सामने मतलब यानी सुधर जाएं। और दूसरी तरफ इजिप्ट कह रहे हैं कि भाई अगर आप हमारे तरफ इनको दाखिल करेंगे तो फिर ये हमारी रेड लाइन होगी और आप रेड लाइन क्रॉस कर देंगे, पता नहीं कौन सी रेड लाइन है। बहरहाल वो जो बेचारे भूखे प्यासे रफा के अंदर हैं, जिनके ऊपर जो अटैक्स हुए, आज मैंने उनका वीडियो भी उन बच्चों का उस हॉस्पिटल का भेजा जो आपको मैंने भेजा था। आप देखिए कि उनको देखकर जो है तरस आ रही है, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर गजा के अंदर, अरे क्या नाम, वहाँ रफा के अंदर जो है अटैक किया गया है। तीसरी बात यह है कि अमेरिका की मक्कारी, हमने आपको बताया कि एक तरफ वो बेवकूफ बना रहा है कि हम फिलिस्तीन को और इजराइल को जो है रोक रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर बाइडन बहुत ज्यादा खफा है। दूसरी तरफ आज भी आर्म्स ऑफ नेशन उन तक पहुंच रहा है और वो जो एड जो थी वहां के जो उनकी सेनेट ने रोक दी थी, जो 250 लोगों के वोट में से 180 लोगों ने खिलाफ में वोट दिया था, उसको ओवरलुक करके इजराइल को बाकायदा तौर के ऊपर वो $14 बिलियन की एड जो है वो उनको दे दी गई। तो अब अगर ये ओआईसी के कंट्रीज इस बात की तवक्को रखते हैं कि वो अमेरिका या यूरोप उनके लिए कुछ कर देगा, तो ये बिल्कुल गलत है, सिवाय धोखा देने के कुछ नहीं है। और इतने खराब हालात के बावजूद, जबकि रफा के ऊपर अटैक शुरू कर दिया है, उसके बावजूद भी अरब कंट्रीज का न बोलना और पावर का इस्तेमाल न करना, टर्की और मिस्र इन लोगों का मिलकर, यानी फोर्सफुली इनको न रोकना, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है और जिस पर जितनी जो है इनकी मजम्मत की जाए वो कम है। और अब रह गया कि ईरान ने बहुत सख्त अल्फाज में कहा कि जो लोग अमेरिका पर, ब्रिटेन पर, इजराइल पर भरोसा करते हैं, उन तमाम इस्लामी मुल्कों को समझ लेना चाहिए कि ये भरोसे के लायक नहीं है, सिर्फ ये धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और पूरी दुनिया में फितने की, फसाद की और जितना भी सब कुछ हो रहा है, दुनिया का जो निजाम धर्म भरम है, उसका जिम्मेदार अमेरिका है। इराकी रेसिस्टेंस ने आज भी अटैक किया और हिजबुल्लाह के हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और लेबनान के ऊपर जंग जो है वो बड़ी
तेज फैलती चली जा रही है। इजराइल ने भी लेबनान के शहर के ऊपर अटैक किया, जिसमें वहां के ऊपर 11 इनोसेंट लोग मारे गए हैं, और उसके फौरन बाद हसन नसरुल्लाह ने अपनी स्पीच दी, और स्पीच देने के बाद इनकी बहुत सी मिलिट्री की यूनिट्स को उड़ा दिया, इनके हैफा पोर्ट को उड़ा दिया, एक सफेद सिटी कहलाता है उसको उन्होंने वो किया, मैरून बेस के ऊपर इनके हमला किया, राइम के ऊपर हमला किया, और इनके बहुत से मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने उड़ाया है। इधर खान यूनुस के अंदर हमास ने और इस्लामिक जिहाद ने और आपके बाकी अल कासिम ब्रिगेड ने, इन लोगों ने बाकायदा तौर के ऊपर बहुत से इजराइलियों को मारा है ट्रैप लगाकर। पहले वो अपने आप को शो करते हैं, और जब उनको देखते हुए ये आते हैं वहां के ऊपर ट्रैप में, तो जब ये ट्रैप में आते हैं तो इनको हमला करके वो लोग पूरी तरीके से उड़ा देते हैं। यानी इनकी फौजें ना जो है गजा में लड़ पा रही हैं, न खान यूनुस में लड़ पा रही हैं, न लेबनान के अंदर लड़ पा रही हैं। ये एयर रेड्स करने के बाद सिविलियंस को बहुत ज्यादा मार रही हैं, और इनकी मिलिट्री की कैजुअलिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ये था अपडेट जो अभी हमने आपको पूरी तरीके से दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब इस पूरी अपडेट के लिए।